नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब परिवार लीगल एडवाइज़र एएम में। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्शन जो कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस बिंदल की कंप्राइजिंग खंड बेंच ने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्शन दिया है, उस महत्वपूर्ण डायरेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि चर्चा प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये जानकारी पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जानकारी ही इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि इसे पूरे उत्तर प्रदेश में फैलना आवश्यक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अधिकांश बच्चा सरकारी विद्यालयों में न पढ़ करके प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ता है। और प्राइवेट विद्यालयों में जब कोरोना का समय था तो उस कोरोना के समय में सत्र 2020-21 में सरकार के कहने के बावजूद भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे, प्राइवेट विद्यालय थे, उन्होंने अपने यहाँ जो बच्चे, उनके यहाँ जो दाखिला किया गया था, उन बच्चों की पूरी फीस वसूल की थी, चाहे विद्यालय चला हो या ना चला हो। उनका ये कहना था कि हमें अपने स्टाफ को पेमेंट देना है, इसलिए हमें आपसे पैसा लेना पड़ेगा। और इस बात को लेकर के एक एडवोकेट हैं आदर्श कुमार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की कि जब बच्चे पढ़ने गए ही नहीं तो पूरी फीस उनसे किस बात की ली जा रही है। और अगर स्कूल में अध्ययन अध्यापन नहीं हो रहा है तो जो कर्मचारी विद्यालय में काम कर रहे हैं उनको अगर पूरा पेमेंट देना है तो विद्यालय प्रबंधन अपने मद से खर्च करे, देखे कि कैसे वो कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरा उसका भार बच्चों के गार्जियंस पर डालना ये उचित नहीं है। इस विषय की जब सुनवाई हुई तो जस्टिस बिंदल के सामने जब दोनों विषय रखे गए तो विद्यालय जो अपने विद्यालय थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जो मैनेजमेंट थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे, उन्होंने अपनी बातें बताई और साथ ही साथ अधिवक्ता ने भी अपनी बातें रखी। और उस पूरी बात को सुनने के बाद जस्टिस बिंदल ने और जस्टिस जे मुनीर की बेंच ने ये स्पष्ट किया कि जो 2020-21 सत्र में फीस ली गई है वो पूरी फीस लेना अनुचित था, क्योंकि उस समय देश का एक एक व्यक्ति इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था और ऐसे में इकोनॉमिकली प्रेस करना ठीक नहीं था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने यह स्पष्ट किया कि 2020-21 के सत्र के दौरान जो फीस ली गई थी उसमें से 15% फीस वापस की जाए। इसके लिए उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को 2 महीने का समय दिया और कहा है कि 2 महीने के अंदर वो ये फीस वापस करें और ये स्पष्ट करें कि ये कार्रवाई की गई है, अन्यथा उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी इनिशिएट की जा सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिन बच्चों ने उस काल के बाद विद्यालय छोड़ दिया है या हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरी जगह चले गए हैं, उन्हें 15% की दर से जितने महीने की फ़ीस ली गई थी वो फीस उनके अभिभावकों को वापस की जाए और 2 महीने के अंदर इस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन करके उसे हाई कोर्ट को सूचित किया जाए कि यह कार्य हो गया है। और इसी के साथ साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे उनके जो मैनेजमेंट बोर्ड था, उन्होंने भी कोर्ट में एक प्रस्ताव रखा है कि अब वह फीस में लगभग 11.80% की बढ़ोतरी, लगभग 12% की बढ़ोतरी करा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यह जो है वो नॉट एडेड स्कूल मैनुअल 2008 जो है उसके प्रावधानों के अनुक्रम में यह बढ़ोतरी की जा रही है और इसकी अनुमति भी कोर्ट उन्हें प्रदान करे। इसके संदर्भ में कोर्ट ने भी कुछ भी वक्तव्य नहीं दिया है, लेकिन यह स्पष्ट किया है कि 15% फीस 2020-21 सत्र की अभिभावकों को वापस की जाए, या तो अगर बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं तो अगले सत्र के फीस के साथ उसे समायोजित की जाए। धन्यवाद।